परम लाभ है। शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता शरीर संबंध से आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो दो ही परम लाभ है। एक है आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, या भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होना या आत्म स्वरूप का बोध होना, दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, सर्वतो मनुष्यो असंगमादौ संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वध्यायथोचितम्। सब जगह से मन असंग हो जाए। साधना का फल क्या है? अब सब जगह को हम बहिर्मुख होकर न देखें, थोड़ा अंतर्मुख होकर देखें। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है। ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग होना है। सर्वतो मनुष्यो असंगात्, सबसे असंग रहना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है। ये बोधवान बनने का लक्षण है। कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। किसी भी भूत प्राणी में हमारा दोष दर्शन न हो, द्वेष न हो। किसी भी अजात शत्रवः, जिसका द्वेषी शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के लक्षण से युक्त है। अजात शत्रवः, एक भी पूरी सृष्टि में हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए। एक भी व्यक्ति में हमारा दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। अद्वैता सर्वभूतानां मैत्र, ममता रहित मैत्री, निर्ममो मैत्र। ये बड़ी कठिन बात है कि हम आपसे प्यार करें लेकिन ममता न करें। सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपनी। सबसे हमें प्रेम करना है, लेकिन हमारी रीति है असंग। बड़ा सूक्ष्म खेल है प्रेम करते हुए असंग रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम करते हुए तो आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना है, लेकिन असंग रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सब में भगवत स्वरूप को देखेंगे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, तब
जब हम सब में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे तो सबको व्यवहार में प्रेम परोसते हुए भी हम निर्मम रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। मैत्रा करुण एवं च निर्ममो निरहंकारा, तो मैत्र निर्ममो और करुणा निरहंकारा। यह वर्णन करते हैं दया मैत्री प्रशयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। सबसे असंग रहना ये सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन देव भाव में अटके हुए हैं।